हमारे जो संगठन है उसके संगठन मंत्री हैं सुखदेव जी। मैं यहाँ पर सभी पत्रकार बंधुओं का, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप पत्रकार बंधुओं की वजह से ही आज जो है समय समय पर जो है हम बहुत बड़े खुलासे जो करते हैं वो प्रदेश के हर कोने में हर नागरिक तक पहुंचता है। और इसी विषय में जो है सबसे गंभीर समस्या जो है वो कर्मचारियों की पेंशन की है। एक तो मिलती नहीं है, जब मिलती है तो कुछ चोर कर्मचारी और अधिकारी जो है वो ही हड़प कर जाते हैं। उसी विषय में जो है पूरा ब्यौरा जो है हमारे शंकर सिंह ठाकुर जी रखेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि शंकर ठाकुर जी आगे का जो भी है तथ्य वो सामने रखें। के स्वर्ण जयंती वर्ष के शुभारंभ पर 2 अक्टूबर 1974 को हिमाचल प्रदेश में HGT, MKRTC इन सबको मिलाकर HRTC का गठन हुआ था। अभी 2 अक्टूबर को इसके 50 वर्ष पूरे हुए हैं और इसमें हम सब ने निर्णय लिया है, परिवहन प्रबंधन ने भी निर्णय लिया है, हिमाचल सरकार ने भी निर्णय लिया है और परिवहन कर्मचारियों ने भी और परिवहन के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने भी निर्णय लिया है कि इस स्वर्ण जयंती समारोह को हम पूरे प्रदेश में सभी लोगों को जागरूक करेंगे और सभी को संगठित कर अपनी जो HRTC की समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए एकजुट होकर प्रयास करेंगे। इस विषय में मैं ये कहना चाहता हूं कि आज स्वर्ण जयंती वर्ष के इस पहले महीने की 9 तारीख को और हिमाचल प्रदेश के सेवानिवृत्त परिवहन कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल पाई है। मेरा ये कहना है कि एक तो सरकार लेट कर रही है पेंशन देने में और दूसरे जो कभी कभी समय समय पर एरियर, लीव इनकैशमेंट, ग्रेच्युटी और परिवहन कर्मचारियों का रात्रि भत्ते और ओवरटाइम का जो पैसा कभी कभी आता है वही शेरांदी कमाई। यहाँ से शिमला चंबा से शुरू कर रहा हूँ मैं। चंबा के मेहनतकश कर्मचारियों के गाढ़े खून पसीने की उस कमाई को, इन शेरों की कमाई को गिद्दड़ बिल्लों ने खाई। यहाँ पर परिवहन के अधिकारियों ने लाखों रुपए की उस धनराशि को हड़प किया है और ये परिवहन प्रबंधन ने एक कर्मचारी को टर्मिनेट किया है। मैं उसका नाम भी लेना चाहूँगा, वो पुलिस इंक्वायरी में आया है। पुलिस इंक्वायरी में ये FIR की रिपोर्ट है जो विजिलेंस ने 3.25 साल के बाद जिसको FIR जिसमें दर्ज हुई है 420, 467, 468, 471, 13(2) में और इसमें एक ही परिवार के उस जो सीनियर ऑडिटर के पद पर था उसके 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं और उनकी धर्मपत्नी के नाम से ये 30,29,846 रुपये का जो घोटाला अभी जो जानकारी में आया है वो उनके खाते में गया है। लेकिन एक कर्मचारी को टर्मिनेट कर दिया, यहाँ पर उसको सस्पेंड करके उसको रोडू भेजा। 3 साल वो उसके बाद भी नौकरी करता रहा, लेकिन परिवहन प्रबंधन की आंख नहीं खुली कि वो पैसा उससे रिकवर करके उन गाढ़े खून पसीने की उस कमाई को कर्मचारियों को और जिन्होंने कमाई है वो जिनका हक था उनको लौटाया जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ, इसमें मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि पूर्व की जो जयराम सरकार थी 2 वर्ष उसने और 2 वर्ष इस व्यवस्था परिवर्तन करने वाली सरकार को भी 2 वर्ष हो गए, आज तक गिरफ्तारी नहीं है। 1 वर्ष से ज़्यादा 1.25 साल हो गए FIR दर्ज की हुई। FIR की कापी है विजिलेंस की जो ये देते नहीं थे। इसके लिए भी मुझे RTI कमीशन में जाना पड़ा है, अपील करनी पड़ी है और RTI कमीशन पे जब मैंने ये कहा कि HRTC प्रबंधन को जो मांगते हैं
शिमला में मुख्य कार्यालय में आरटीआई से मांगते हैं भी ये क्या, कितने का घोटाला, किस किस का पैसा है और कितने अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है और उन अधिकारियों के खिलाफ तुमने क्या कार्रवाई की, वो सारा कुछ तो ये वहाँ से क्या आता है लिख के ये देते भी, ये चंबा से ले लो। मतलब हम मांगते रिकॉर्ड दो, वो सलाह देते चंबा से ले लो। जब मैंने ये बात आरटीआई कमिश्नर जी के पास रखी तो मैंने बोला तो पेनल्टी के हकदार 25,000 रुपये की पेनल्टी लगाओ इनको। तो 25,000 पेनल्टी की चेतावनी दी कमिश्नर जी ने एचआरटीसी प्रबंधन को कि जो ये मांग रहे हैं वो दो। अब ये कुछ आया है, इसमें ये सारा कुछ आया है, लेकिन अभी तक इस इंक्वायरी में ये इंक्वायरी की जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को पूर्व जो प्रबंध निदेशक थे मिस्टर यूनुस खान, जिन्होंने इस की जांच करवाई। हमारे ये हम ऐसे नहीं जान, जब हम बोलते थे तो वो हमारे को तो बात सच्ची नहीं मानते थे, लेकिन मेरे और सरवण जी के प्रयासों से मैंने ये 1100 पर एक कंप्लेंट की थी 2020 में। उसके बाद एक टीम बनी और ये चंबा में आई, चंबा में इंक्वायरी हुई और उसमें ये सारा इंक्वायरी रिपोर्ट में आया है कि इसमें ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भेजी है, जिसमें 8 अधिकारी। एचआरटीसी में ये एक दिन का घोटाला नहीं है भी, एक दिन तो गलती हो जाती है, दो बार हो जाती है, 4 बार हो जाती है, लेकिन ये पूरे 8 साल तक 2012 से लेके 2020 तक, जिस दिन तक हमने ये 1100 पर कंप्लेंट नहीं की तब तक ये घोटाला लगातार चलता रहा। हर महीने वो पैसा लोगों के गाड़े खून सीने की कमाई के अकाउंट में जाती है। और ये मेरा एक कितना हैरानी की बात है कि डिपो का एक कर्मचारी इतना बड़ा घोटाला कर सकता है। जो इंक्वायरी में आया कि डीडीओ के दस्तखत अपने आप करता, तो डीडीओ क्या करता रहता था वहाँ पे। ये 8 अधिकारी जो आए हैं, इसमें लिखा है इंक्वायरी में, फ्रॉम द प्रियूजुअल ऑडिट एंड इंस्पेक्शन रिपोर्ट इट हैज क्लियरली एमर्ज्ड दैट respective DDOs along with the accounts officials have failed to discharge their responsibilities as required to them of them. Following were the DDOs during the period of reported embezzlement. 8 अधिकारियों के नाम है इसमें इंक्वायरी रिपोर्ट में, और 8 अधिकारियों के खिलाफ इन्होंने सिर्फ एक आदमी को यहाँ पर मिस्टर सुभाष जी को सस्पेंड किया, उनको चार्जशीट किया, वो चार्जशीट अभी इंक्वायरी पे। बाकी 8 अफसर क्या करते रहे। मेरा ये कहना है, मेरा बिना संकोच के मैं इस सरकार से भी, व्यवस्था परिवर्तन करने वाली सरकार से भी पूछ रहा हूँ, और पीछे जो चले गई सरकार जयराम की, उसको भी हम निसंकोच पूछते रहे, और इसको भी पूछ रहे हैं कि क्या शर्माती है इन अधिकारियों से। ये अधिकारी जिनको लाखों रुपए का तुम वेतन देते हो और जिनको तुमने लाखों रुपए उनके दफ्तर और रेजिडेंस के लिए साजो सामान के लिए रखा है और सरकारी गाड़ियों को दी है, वो लहसुन छीलने के लिए रखे हुए क्या अधिकारी, क्या काम है उनका? वो हल चलाता है कि किसी खेत में डिपो में क्या गलत हो रहा है, क्या ठीक करना है, वही तो उनको देखना है। लेकिन इन 8 अधिकारियों के खिलाफ उसके बाद यहाँ से, इसमें 8 अधिकारियों का नाम लेना चाहता हूँ मैं, नाम लेने में कोई संकोच नहीं है। बंसीराम जो वर्क्स मैनेजर रहे यहाँ पर, और अनूप राणा डिप्टी डिविजनल में जो डीएम रिटायर हुए, और मिस्टर हितेंद्र सिंह पठानिया जो एसओ आजकल भी इधर ही है। ये सब कुछ होने के बावजूद भी चंबा में ही है। और वेद किशोर शर्मा रीजनल मैनेजर, मिस्टर सुगल सिंह वर्क्स मैनेजर जो आजकल रीजनल मैनेजर के पद पर चंबा में ही है, और श्री सुभाष अग्नोत्रा जो रिटायर हो गए पीछे, और मिस्टर राजेंद्र पठानिया जो डीएम भी प्रमोट किए। मतलब इन लोगों को प्रमोशन मिल रही है, इनको इनाम मिल रहा। भी चंबा में इतना बड़ा तुमने इनाम कमाया एचआरटीसी का नाम, और इनमें से 3-4 लोग इसमें रिटायर हो गए हैं, और ये सारे इनके लिए कोई चार्जशीट नहीं। और जब हमारे बार इसको उठाने के, पिछले साल भी मैं जब आया था तब ये मामला उठाया था हमने, उसके बाद FIR दर्ज हुई है आप सबके प्रयास से। मेरा ये कहना है कि इन सब लोगों को के खिलाफ अब कार्रवाई करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। सरकार को अपनी साख बचानी है। एक तो तुम समय पर पैसे नहीं देते हो, और जो देते हो वो फिर शेरों की कमाई वो गिद्दड़ बिल्ले ने खाई है चंबा में। उसके बाद देरा में क्या हुआ,
उसके बाद पालमपुर में, फिर जयराम सरकार ने तो पूरी HRTC में इंक्वायरी का सिस्टम ही बंद कर दिया है। अभी ये तो सारी HRTC में नंगी हो जाएगी इसमें, ये पूरे प्रदेश में हुआ। हमारा एक निवेदन है कि इस सरकार से, व्यवस्था परिवर्तन करने वाली सुखविंदर सरकार से निवेदन है कि HRTC प्रदेश के तीव्र विकास की निशानी है और इससे सरकार का, आम जनता का सरकार के ऊपर विश्वास भी बढ़ेगा। इसलिए इस परिवहन की मजबूती के लिए और परिवहन कर्मचारियों के चेहरों पर मुस्कान देखने के लिए उनको समय समय पर ये सब कुछ की उनको सारी सुविधाएं दी जाए, उनको जो उनके अधिकार है वो समय पर दिए जाएं और जिससे सरकार भी साफ बने रहे। और जो गलत हुआ है उनके लिए मुख्यमंत्री के, मेरी जानकारी के अनुसार, जिस आदमी को टर्मिनेट किया है, वर्तमान व्यवस्था करने वाले मुख्यमंत्री के 3 नोट मुख्य कार्यालय में आ गए, इसको दोबारा रजिस्ट्रेट करो। ये तो शुक्र मनाओ कि वो गलती से हाई कोर्ट में जा बैठा कि मेरी गलत टर्मिनेशन हुई है, तो हाई कोर्ट की डबल बेंच ने उसकी टर्मिनेशन को ठीक ठहराते उसकी अपील को रद्द किया, इसलिए नहीं कर पाए। नहीं तो मैं बोलता हूँ उस राजनीतिक सिस्टम में जहाँ पर जुगाड़बाजी चल रही है, वहाँ पर जुगाड़बाजी ने उसको दोबारा कर दिए थे। और ये आदमी देखो, पुलिस इंक्वायरी में ये आया है, पुलिस इंक्वायरी में ये आया है कि ये आदमी बुकिंग क्लर्क यहीं पर लगा, चंबा में। उसके बाद ये जूनियर ऑडिटर, कैशियर, उसके बाद कैशियर, उसके बाद जूनियर ऑडिटर, फिर कैशियर, अकाउंटेंट, सीनियर ऑडिटर, सुपरिटेंडेंट, और ये सारे पदों पर, ये अकाउंटेंट, ये सारे पद यहीं पर संभालता रहा आज तक। और उसके बाद भी जो इसमें इन्वॉल्व रहे वो फिर दोबारा इधर ही SO वो इधर, और रीजनल मैनेजर, जो वर्क मैनेजर था जो पहले जिसके टाइम, वो भी आज इधर ही बिठाया हुआ। मतलब सजा नाम की क्या चीज़ है? उनको तो इनाम दिया जाता है, चाहे जाओ चंबा। और चंबा, सच बोलते हैं, चंबा है कितने की दूर, शिमला से बहुत दूर है। तो आवाज़ उठाने के लिए हम भी कभी निकालते हैं टाइम। इन लोगों का प्यार, आप लोगों का जब जो स्नेह है वो हमारे को बुला लाता है। इसलिए हम ये सारा मामला आपके पास बताना चाहते थे। और इस आदमी ने 3 लाख रुपया जमा करा दिया, इसने एक्सेप्ट किया कि मैंने ये किया है, इसने एक्सेप्ट किया और इसने 3 लाख रुपया जमा करा दिया। और बाकी का पैसा इसने इस इंक्वायरी में किस्तों में देने के लिए मान लिया, किस्तों में दूंगा मैं। लेकिन आज तक परिवहन प्रबंधन और सरकार इसको टर्मिनेट करने के साथ इससे ये रिकवरी नहीं कर पाई। अब ये इसके लिए कौन जिम्मेवार है? मेरा हिमाचल सरकार और परिवहन प्रबंधन से ये प्रश्न है सीधा सा कि ये जो चंबा में घोटाला हुआ इसके लिए कौन जिम्मेवार है? क्या एक ही आदमी इसमें जिम्मेवार है? 8 अधिकारी क्या करते रहे? अगर ये 8 अधिकारी इसमें जिम्मेवार नहीं है तो काय को रखे अधिकारी, जिनको घर को भेजो या इनको मुख्य कार्यालय में, जैसे मुख्य कार्यालय में शिमला में जहां पर जितनी कमरे उतनी गाड़ियां हैं छत पर, और जितने कमरे उतने ही अफसर है, सब मैनेजर, इतने चपड़ासी नहीं जितने मैनेजर है वहां पर। मतलब 2 चपड़ासी ये 2-3 अफसरों को देख रहा है घंटी। ये कई बार एक टाइम में सभी दफ्तरों में, सबके कार्यालय से एक समय में जाते, तो कहाँ जाएगा एक चपड़ासी? मेरा बोलने का मतलब ये है कि जब इसने मान लिया तो कौन देगा? अब हम निर्णय लिया है कि इस स्वर्ण जयंती वर्ष में इस सारे घोटाले की पूरे प्रदेश की HRTC में हम इसकी डिमांड करेंगे जांच की। कि हर डिपो में हमारे को शंका है कि हर डिपो में इस प्रकार के घोटाले हुए हैं, और जयराम सरकार ने इस जांच को बंद कर दिया था पालमपुर के बाद। और ये जांच, इसकी जांच हो और दोषियों के खिलाफ उनको प्रमोशन के बजाय उनके खिलाफ कार्रवाई हो, जिससे दूसरी बार सबके कान खड़े हो जाएं कि दूसरी बार इस प्रकार का काम हो। HRTC में जो ये घपलेबाजी का, जुगाड़बाजी से भ्रष्टाचार करने का जो गोरख धंधा चला हुआ है वर्षों से, ये बंद हो जाए। मेरा यही आपसे कहना था। और इसके लिए सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि दफ्तर में बैठे वो लोग, जो दफ्तर में बैठे वो लोग उठ के भी खाए पैसे। और केर सिंह एक कंडक्टर है पालमपुर से, उसका ग्रेचुटी, लीव इनकैशमेंट, वो सब कुछ खा गए। मतलब 36 लोगों का जैसे आया नाइट ओवर टाइम पर, वो सब उनके खाते में गया।
और फिर इंक्वायरी में पूछता है, इंक्वायरी में जब हुई तो वो बोलता है कि इंक्वायरी अफसर को पूछते हैं कि ये आपको किसी ने कंप्लेंट दी लिख के भी मेरा पैसा नहीं दिया मेरे को? अगर किसी ने बोला ही नहीं, ये तो हमने प्रयास किया, लेकिन आज बैठ के चली है 50 हमारे पास वो एप्लीकेशन आई है मैनेजिंग डायरेक्टर के नाम से कि हमारा पैसा है, हमारा पैसा दो, और अगर नहीं दोगे ना तो हम हिमाचल प्रदेश के चंबा कार्यालय में अगले 3 महीनों के अंदर अगर पैसा नहीं दिया तो 3 महीने के अंदर पूरे प्रदेश के रिटायरी और जिन कर्मचारियों के जो कर्मचारी अभी सेवारत भी हैं उनके सहयोग से चंबा में यहाँ पर परिवहन के क्षेत्रीय कार्यालय का घेराव करेंगे और उसके बाद धर्मशाला में और उसके बाद शिमला में इसका घेराव करेंगे और पूरे प्रदेश में सरकार की इस मिली भगत का और अफसरशाही की मिली भगत का, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों की साथ मिली भगत का भी बेनकाब करेंगे और भंडाफोड़ करेंगे। ये जो 7 लोग हैं जो टर्मिनेट किया उसके अलावा उनके ऊपर FIR हुई